हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बात करते हैं कल के इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए हर रोज की तरह 3 स्टॉक्स निकाले जिनको आप बाय या सेल करके कल के लिए एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो कौन से वो 3 स्टॉक्स है, क्या उसके पीछे लॉजिक है, और अगर आप इन तीनों स्टॉक्स में पोजीशंस बनाते हो तो आपकी एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। मेरा आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन तीनों स्टॉक्स में पोजीशंस बनाइए। अगर आपका आप अपनी तरफ से खुद का एनालिसिस कीजिए, और अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट अगर सही बैठता है तभी जाके आप इस स्टॉक्स में पोजीशंस बना लीजिए। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो 3 स्टॉक्स निकाले उसमें से फर्स्ट स्टॉक से बजाज फिंसर्व, ठीक है। जो 3 स्टॉक्स निकाले उसमें फर्स्ट स्टॉक से बजाज फिंसर्व। और अगर आप बजाज फिंसर्व का 50 मिनट्स का अगर चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप 50 मिनट्स का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है, जिसको इस स्टॉक्स ने मल्टीपल टाइम हिट किया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट टाइम हिट किया है, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, मतलब यहाँ पर अभी ये स्टॉक्स रेजिस्टेंस के आसपास ही सस्टेन कर रहे हैं। और अगर आप इसका चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। अगर इसका चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न है। और उससे ही एक बेहतर उससे ही एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है, ये इसके सपोर्ट जोन के आसपास है। यानी कि अगर आप इसको एक बड़े टाइम फ्रेम में, यानी कि हावरली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो इसने जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया हुआ है, वो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न सपोर्ट जोन के आसपास है, यानी कि इसके चलने के चांसेस ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, कल अगर ये स्टॉक, आज की जो क्लोजिंग है इस स्टॉक्स की, तो आज की क्लोजिंग 1581 पे है। तो अगर कल ये स्टॉक्स 1583 को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम एक बाइंग की पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा 1579 का, यानी कि 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। और हम जो टारगेट लेंगे तो फर्स्ट टारगेट होगा 1587 का, और जो सेकंड टारगेट होगा वो 1590 का। अगर कल ये स्टॉक्स 1590 को अगर ब्रेक करता है, मतलब इसके भी अगर ऊपर जाता है, तो इसके हाई चांसेस है कि ये अपने 1600 लेवल तक भी जा सकता है। कोई भी स्टॉक्स अगर राउंड लेवल के आसपास होता है तो उसके हाई चांसेस होते हैं कि वो स्टॉक्स ऑलमोस्ट उस राउंड लेवल को एक बार टच करके आए। तो आप इस स्टॉक्स को कल अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए जो सेकंड स्टॉक्स निकाला है वो टाटा कंज्यूमर है, और टाटा कंज्यूमर को मैंने यहाँ पर सेलिंग पर्पज के लिए रखा है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर टाटा कंज्यूमर का 50 मिनट्स का चार्ट है, तो यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ट्रेंड लाइन का मतलब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है, जिसको इस स्टॉक्स ने मल्टीपल टाइम हिट किया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, उसके बाद सेकंड टाइम, उसके बाद थर्ड टाइम, उसके बाद फोर्थ टाइम्स। और अगर आप इसको लास्ट टाइम देखेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यूस रेड कैंडल बनी हुई है। कंटिन्यूस रेड कैंडल, इसका मतलब यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा है। और अगर कल ये स्टॉक्स इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है तो इसमें हाई चांसेस है कि ये स्टॉक्स में एक बहुत बड़ी रैली आ सकती है, और कम से कम ये स्टॉक्स यहाँ तक तो गिर सकता है, ठीक है। अगर यहाँ तक गिर सकता है तो हम कल क्या करेंगे, आज की जो क्लोजिंग है वो 1142 पे है, तो कल अगर ये स्टॉक्स 1137 को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर एक सेलिंग के पोजीशंस बनाएंगे, जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा 1145 का, यानी कि 8 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होगा। और इसमें हम जो फर्स्ट टारगेट लेंगे वो 1132 का। यहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट स्मॉल है 5 पॉइंट्स का। तो मैंने फर्स्ट टारगेट कैसे निकाला, मतलब यहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट है, लेकिन अगर ये इसको भी ब्रेक करता है तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड टारगेट निकल कर आएगा वो 1124 का है। तो कल आप इस स्टॉक्स को भी अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो, और जैसे 1137 इसको ब्रेक करता है और कुछ टाइम के लिए अगर सस्टेन करता है तो आप इसको आप इसमें एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। अब जो मैंने आपके लिए थर्ड स्टॉक्स निकाला है वो सिप्ला है। तो सिप्ला को मैंने बाइंग के लिए रखा है। तो इसको भी अगर आप 50 मिनट चार्ट पे देखेंगे तो इसने भी ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन किया है, जिसको इसने मल्टीपल टाइम हिट किया है। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, उसके बाद यहाँ पर भी रेजिस्टेंस के पास ही आया था, तो उसके बाद यहाँ पर फोर्थ टाइम, यानी इस स्टॉक्स ने ऊपर की रेजिस्टेंस को 4 टाइम्स मतलब हिट किया है। तो अभी ये रेजिस्टेंस वीक हो चुका है। तो कल अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो इस स्टॉक्स में हम एक बाइंग की पोजीशंस बना सकते हैं। और अगर आप इसका भी चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इसके चार्ट पैटर्न में भी एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है। तो हम कल क्या करेंगे,
आज की जो क्लोजिंग है वो 1514 पे, तो कल अगर ये स्टॉक्स 1515 को ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम एक बाइंग के पोजीशंस बनाएंगे जहां पर हमारा स्टॉप लॉस 1510 को यानी इसी कैंडल के लो के नीचे होगा, यानी कि 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और हम यहाँ पर फर्स्ट टारगेट लेंगे 1520 का, और जो सेकंड टारगेट होगा ये इसके हाई का यानी कि 1527 का हम सेकंड टारगेट लेंगे। यहाँ पर ना मतलब सिप्ला में सिर्फ दिक्कत की बात ये है कि इसने जो रिवर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो बनाए, वो पैटर्न अगर इसने बॉटम पे बनाया होता तो इसके चलने के चांसेस और भी ज़्यादा होते। इसका अगर आप एक हावरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इसने जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न बनाया वो बीच में बनाए। अगर वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बजाज फिंजर की तरह अगर बॉटम पे बनता ना तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। यानी कि अगर हम स्टॉक को कंपेयर करेंगे तो बजाज फिंजर के चलने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि उसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बॉटम में बनाए एज कम्पेयर टू सिप्ला। लेकिन सिप्ला में भी अगर हम पोजिशन बनाते तो इसमें भी एक प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा है। तो ये 3 स्टॉक्स थे। और अगर आप इसमें जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कभी भी अगर आप स्टॉक्स को ट्रेड करते हो तो आप तीनों स्टॉक्स में पोजीशंस बनाएं। अगर तीनों स्टॉक्स हमारे बाइंग या फिर सेलिंग के लेवल पे आते हैं तो आप तीनों स्टॉक्स को अपने तीनों स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए, और तीनों स्टॉक्स में आप सेकंड टारगेट के लिए वेट कीजिए। इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर किसी एक स्टॉक्स में आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता है, किसी एक या दो स्टॉक्स में भी अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, और सिर्फ एक स्टॉक भी चलता है जिसमें अगर आप 2 टारगेट लेते यानी कि टारगेट 1 टारगेट 2 के लिए वेट करते, तो आपका ये प्रॉफिट दोनों लॉस को मतलब दोनों जो लॉस है वो दोनों लॉस निकल कर आप फिर प्रॉफिट में आएंगे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक ही स्टॉक्स में पोजीशंस बनाते हैं, और अगर एक स्टॉक्स में पोजीशंस बनाएंगे और उसमें अगर लॉस होगा तो आपका वो दिन लॉस में निकल जाएगा। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आप यहाँ पर पोजीशंस बनाते हो और तीनों स्टॉक्स अगर आपके बाइंग या फिर सेलिंग के लेवल पे आती है तो आप तीनों स्टॉक्स में पोजीशंस बनाएं। यानी कि अगर इसमें से एक स्टॉक भी चलता है, एक स्टॉक, तो भी आपका दिन प्रॉफिट में होगा, और अगर तीनों स्टॉक्स निकलते हैं तो आपके यहाँ पर लॉटरी लग जाएगी। तो आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट्स समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।